हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 क्लास की अकाउंटेंसी का सेकंड जो लेक्चर है पार्टनरशिप फर्म के बारे में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो लेसन है ये पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल हैं ये इसके। सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया कि पार्टनर्स कौन होते हैं, जो किसी काम को या एक व्यवसाय को चलाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होता है जो उसके लाभ आने को बांटने के लिए सहमत होते हैं। उसके बारे में बाद हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड में हमने कि एक ऐसा प्रलेख होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर साझेदारी संलेख, साझेदारी की जो बीच में जो कंडीशन होती हैं, टर्म होती हैं, वो लिखी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई अगर उसके एब्सेंस में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और उसके आगे है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों, हमने +1 में पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट को क्या होते हैं? जो एक फर्म अपने लास्ट में जो तैयार करती है तो उसको 3 खाते तैयार करने, 2 खाते तो होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएल अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है? देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। समझ रहे हैं ना बात को? अब उसके बाद ये निकल के आता है किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट इसका जो पीएल जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस जो है आपका, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पीएल अकाउंट में। कहाँ पे? पीएल अकाउंट से। और पीएल अकाउंट आपका दिखाता है या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इसके आधार पे तैयार कर ली जाती है बैलेंस शीट। ये बात थी एक फर्म की। तो यहाँ पे ये मत समझना कि इसके बाद पार्टनरशिप फर्म में ये चीज़ नहीं बनाएगी, खाते उसको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन इसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह हम इसको एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा तो उसको जो साझेदार हैं, जो पार्टनर हैं, वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? अपने पीएल रेशियो के अंदर। पीएल रेशियो के अंदर। अब समझ में आया क्या कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट जो अकाउंट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इस चैप्टर के अंदर या ये पार्टनरशिप फर्म के हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर पढ़ना पड़ेगा, जरूर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उन साझेदारों के बीच में, और वो होगा इस अकाउंट के माध्यम से। यानी कि ये क्या है? ये शो करता है कि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कहाँ से निकल के आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया है, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन साझेदारों के बीच में। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हैं जो आपका पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो एक फर्म के या जो एक कंपनी है उसके क्या लिंक क्या होते हैं? सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब नेट प्रॉफिट तो निकल आया, ये तो फर्म का काम था, उस नेट प्रॉफिट अपना शो कर दिया। अब इस नेट प्रॉफिट को बांटना भी तो है साझेदारों के अंदर, तो उसमें हम करेंगे यहाँ पे पहले हमने जैसे बनाया था, क्या बनाया था हमने?
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसका हमने GPRGL यानी कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हमने लिया था, उसे निकाला था, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था कहाँ पे, PL अकाउंट में। उससे निकल के आया था हमारे पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब यहाँ पे ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा भाई, ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ट्रांसफ़र हमने कर दिया। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ पहले है कि एब्सिक्यूशन ये भी हो सकता है कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। याद करो +1 को, +1 में क्या क्या था, PL अकाउंट और क्या था एक नॉमिनल अकाउंट। क्या था, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नामात्र खाते होते हैं जिसके अंदर जो सारे के सारे लॉस होते हैं वो डेबिट कर दिए जाते हैं और सारे के सारे जो गेन होते हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। रूल याद करो, लिख देता हूँ मैं रूल को एक बार। इसका जो रूल है वो क्या है, रूल किसका, नॉमिनल अकाउंट का। रूल किसका करें हम, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का हम रूल कर रहे हैं। क्या रूल है इसका, इसका रूल है बच्चों, एक्सपेंस ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर debited and all the gain and profit are credited। समझ गए। अब इसी प्रकार जो आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या लिखोगे, लाभ हानि समायोजन खाता एक नाममात्रा खाता है जो क्या करता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हुआ है वो साझेदारों के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई इतनी ही बतानी है इसके अंदर। उसके बाद इसका फॉर्मेट देखो बच्चों, फॉर्मेट में क्या होता है, पहले हम PL नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट है तो रूल के अकॉर्डिंग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में। अगर यहाँ पे डेबिट करेंगे यदि लॉस है तो, लेकिन बच्चों यहाँ इतना ही काम नहीं चलेगा, ये तो था ही, फिर इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर 4 या 5 चीज़ें की थी। वो क्या थी देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी कमीशन, यहाँ पे इनको एडजस्टमेंट करना है। अब देखो कौन बना रहा है, कंपनी बना रही है, और जब है फर्म बना रही है, सॉरी फर्म जब बना रही है तो फर्म के अंदर देखो, जब फर्म इंटरेस्ट देती है, अगर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट देती है किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो उसको क्या है, लॉस है, तो लॉस है तो हम यहाँ कर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके खाते में, जैसे यहाँ पे पार्टनर मान लो, मैं वैसे मान लेता हूँ A और B है, A और B। अब यहाँ पे हम उनका इंटरेस्ट लिख देंगे और यहाँ पे उनकी क्या हो जाएगी, जो भी अमाउंट है वो लिख दी जाएगी। फॉर्मेट समझ में आ रहा है। अगला जो हमारा था वो क्या था, अगला हमारा था इंटरेस्ट किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। किसके ऊपर भाई, ड्राइंग के ऊपर। अब यू नो दैट यदि जो पूंजी पर ब्याज कंपनी दे रही है, फर्म कंपनी पूंजी के ऊपर ब्याज दे रही है, लेकिन ड्राइंग होता है जो एक पार्टनर खुद के लिए, खुद प्रयोग करने के लिए कोई राशि निकाल लेता है, तो वहाँ क्या होता है, उस पर फर्म ब्याज लेती है। अब लेती है तो क्या हो गया, उसको फ़ायदा हो गया। और गेन को हम कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
कहाँ पे, किससे लेना है हमें, जो भी पार्टनर हों, कितने भी हो सकते हैं पार्टनर। देखो यहाँ पे एक मैंने 2 ले रहे हैं, सब समझाने के लिए आपको, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। पार्टनर सी भी हो सकते हैं, डी, जो भी हैं। तो यहाँ पे हम इनकी अमाउंट पुट कर देंगे जो भी दे रखी है। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पे, 2 पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, 2 पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। तो देखो सैलरी अगर दे रही है तो फर्म दे रही है ना, फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे आप लिख देना 2, पार्टनर का नाम लिख देना यहाँ पे, 2 ए को सैलरी दे रही है, बी को दे रही है, 2 पार्टनर्स सैलरी, ओके। ए बी जो भी है, कमीशन दे रही है तो कमीशन में लिख देना, ठीक है ना। कमीशन अगर दे रही है तो कमीशन में लिख देना आप इसको। अब यहाँ पे देखो यही 3 या 4 आइटम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे। अब जोड़ करने पर अगर ये साइड ज़्यादा आ गई तो आपको क्या हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट कम है, क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। और उस प्रॉफिट को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट लिख दो, बैलेंस लिख दो, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कर देंगे हम इसको, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, यहाँ तक इसको लिख लिया है। हम इसकी अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका जोड़ कर लिया। अगर मान लो, देखो ज़रूरी नहीं है कि यही साइड ज़्यादा है, ये भी हो सकती है। अगर ये साइड ज़्यादा आ गई तो मैच करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर मान लो यहाँ पे लॉस 2, सॉरी भैया, यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस ट्रांसफर टू बी। और यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मिलाने के लिए हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो भी पार्टनर आपके, हमने यहाँ पे ए और बी लिए हैं तो इनका नाम लेकर चलते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अगर लॉस हुआ है तो समझ गए ना, ये साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से आप लेके चलो कि भाई यहाँ पे डेबिट साइड का जोड़ है 45,000 रुपये, यहाँ पे आपका 4,500 रुपये है, तो 5,000 रुपये क्या हुआ, इसको लॉस हुआ। कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 बाई लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ पे कर दिया। अब इस साइड का जोड़ अगर 50,000 हो और यहाँ पे आपका कितना है 45, तो 5,000 क्या गया, आपको लॉस हो गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, लास्ट में इसको मैच कर देंगे और लास्ट में हम यहाँ पे इस प्रकार लगाते हैं भाई, ये आपका बन गया फॉर्मेट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट आज बताया है। उस फॉर्मेट के अंदर हम ये 4 आइटम इंक्लूड करते हैं और इससे उसके बाद जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस होता है वो उनके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस रेशियो में, उनके पीएल रेशियो के अंदर। अब पीएल रेशियो उनका क्वेश्चन में हमने बताएगा अगला कि इक्वली बांट रहे हैं या जो भी रेशियो उनका पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हुआ था। ओके, अब आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि लाभ नियोजन खाता क्या होता है और ये इसको
हम इस फॉर्मेट के द्वारा लिख देंगे। कई बार क्या होता है हरियाणा बोर्ड के अंदर इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन इसी के अंदर बन जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हो, इसका प्रारूप तैयार कीजिए। तो प्रारूप यही है आपका फॉर्मेट, इसको इस प्रकार तैयार किया जाता है और ये इसके अंदर आइटम इंक्लूडेड होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।